सीरिया में तख्ता पलट के बाद जब कहा जा रहा था कि यहाँ ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो गया, तो उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब सीरिया के गयूर जवान उठेंगे और अपने मुल्क को जायूनी ताकतों से आजाद कराएंगे। सीरिया में बशर अल असद हुकूमत जाने के कुछ माह बाद ही वो हालात बनते नजर आने लगे हैं। सीरिया में हयात तहरीक अल शाम का कंट्रोल हो जाने के बाद से वहां की जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसराइल की नजर टिक गई है, जिसके खिलाफ अब सीरिया के लोग, खास तौर से नौजवान तबका फिर से मैदान में आ रहा है। खबर है कि सीरिया पर इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने एक विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद सीरियाई लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे या प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसने वहां की अबू मोहम्मद अल जौलानी या अहमद अल शारा सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल इसी इतवार को इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया पर एक विवादित या मुतनाज़ा टिप्पणी की थी। पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि साउथ सीरिया के इलाके में हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को तैनात होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने दक्षिण या जुनूबी सीरिया को पूरी तरह सैन्य मुक्त रखने की बात की है। ऐसे में सीरिया के लोगों को लग रहा है कि इसराइल की नीयत खराब हो रही है और पीएम नेतन्याहू के इसी बयान के बाद सीरिया के लोगों में आक्रोश दिख रहा है। सीरिया में एचटीएस हिमायती कुछ खास शहरों जैसे सवीदा, दारा, दमिश्क और कुनेत्रा में पीएम नेतन्याहू के विवादित बयान के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी दमिश्क में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नेतन्याहू के बयानों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की मांग की। सीरिया के लोगों का मानना है कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम का हल खुद निकालने के काबिल हैं और सीरिया में विदेशी ताकतों की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीरिया के लोग एक हैं और वो किसी भी तरह से इसराइल का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि सीरिया का हर इलाका, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो या साउथ, सिर्फ सीरिया के लोगों का है। वो अपनी सीरियाई पहचान के अलावा किसी और पहचान को मानने से इनकार करते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के हवाले से चर्चा है कि सीरिया में बशर अल असद के प्रभाव वाले इलाके लताकिया में अलवी या अलवाइट कम्युनिटी ने भी सत्तारूढ़ एचटीएस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लताकिया पूर्वी सीरिया में है, जहां अब भी असद समर्थकों की खासी तादाद है। कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद इसी अलवी फिरके से आते हैं। तो अलवाइट्स ने अबू मोहम्मद अल जौलानी और उनके लड़ाकों के खिलाफ मुसल्लह यानी हथियार बंद जंग का ऐलान कर दिया है। यदि इन खबरों में जरा भी सच्चाई है तो आगे आने वाले दिन तुर्की और सऊदी हिमायती अबू मोहम्मद जौलानी के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। साउथ की तरफ से नेतन्याहू तो ईस्ट की तरफ से अलवाइट्स बागी। एचटीएस के लड़ाके पहले से ही कुर्दों से निपट रहे हैं, अब उन्हें दो और चैलेंज मिल गए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीरिया की जौलानी सरकार अवाम के बढ़ते दबाव के बीच इसराइल से निपटने के लिए रूस की मदद ले सकती है। गौरतलब है कि रूस का बशर अल असद के दौर से ही सीरिया में खासा इंटरेस्ट रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सीरिया में रूस का वाहिद या एकमात्र एयरबेस हमीमीम है, जहां से वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ऐसे में हो सकता है कि इसराइल को खदेड़ने या फिर साउथ से पीछे हटवाने का दबाव बनाने में रूस अहम किरदार निभा सकता है। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब वहां की एचटीएस हुकूमत इसराइल से मुकाबले की हिम्मत दिखाएगी, क्योंकि सीरिया में जौलानी का कंट्रोल होते ही और असद के जाते ही इसराइल ने आनन फानन में पूरे गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था और अबू मोहम्मद जौलानी खामोशी से देखते रहे थे। अब जब ये आरोप लग रहा है कि इसराइल की मंशा सीरिया की और जमीन हासिल करने की हो रही है, तो अवाम ने मोर्चा खोल दिया है और नौजवान उठ खड़े हुए हैं। देखना होगा
कि अबू मोहम्मद जौलानी और उनके लड़ाके इसराइल से मुकाबला करते हैं या फिर सीरिया में अवाम और अलवाइट्स से निपटते हैं।